सीधे जरा ना कल फिर और कल तू दुल्हन क्यों बनी है तो सारे मेरे उसते ताने मेरे कुछ नहीं देना भी क्यों तू बुढ़ी दी रही जो मैं कि मेरे चलो चैनल दे व्यूज ही बात वैसे दे चलो मैं अपने 12 दी रोजी रोटी किते रहे चैनल पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बाज। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जितने प्यारे बहन भाई देखने वाले हैं तो वो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्यारे बाज अभी ना मेरे कपड़े सारे उन्होंने बाहर फेंक दिए हैं तो मैं सारी रात रोती रही। तो सारी तफसील मैं आगे जाके आप लोगों को बताती हूँ। अभी मैं कपड़े बांध लूँ और फिर शुएब बेटा और मैं भी साथ चलते हैं। शुएब बेटा बनवाओ कपड़े, सारी मिट्टी है तो आप देखूँ कि मैं पैदल आई हूँ। मैंने आप लोगों से कहा था कि थोड़ी देर आगे जाके मैं आप लोगों से बात करूँगी। वो सामने मेरा घर है, शुएब बेटा और मैं हम पैदल आते जाते हैं और अम्मी अब्बू का घर थोड़ा आगे काफ़ी दूर है तो यहाँ मैंने सोचा बैठ कर बात कर लेते हैं। तो प्यारे बात क्योंकि कल जो मैंने वीडियो दुल्हन वाली बनाई थी तो मैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए दुल्हन बनी। कोई मैं शौक़ से दुल्हन नहीं बनी। मैंने सोचा क्योंकि मेरे व्यूज़ बहुत कम थे तो वो भी सारा सामान मेरा अपना नहीं था। मैंने तो भाभी का सामान उठा के पहना हुआ था। सोचा कि मेरे व्यूज़ ज़्यादा बढ़ जाएंगे और मेरे बच्चों की भी, चलो बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए तो मैंने ये चैनल बनाया हुआ है। इन्हीं की खातिर के लिए तो मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। तो जब घर में वापस आई और मेरे शोहर भी मेरे साथ थे उस वक्त, तो मैंने क्योंकि वो काम पे गए हुए थे तो मैंने थोड़ी देर के लिए उसको वहाँ बुलाया था। वो थोड़ी देर के लिए तो आए थे, फिर वापस वो काम पे चले गए। वो भी तो मेहनत और मजदूरी करते हैं। जब मैं घर वापस आई तो सब जितने हमारे हमसाए हैं, बहुत बड़े बड़े ज़िम्मेदार हमसाए हैं, वो मुझ पर हंसने लगे और बातें बनाने लगे और मेरे घर आकर सबको भड़काने लगे। मतलब कि वो उनके कहने लगे कि ये दुल्हन क्यों बनी है, ऐसे क्यों हुआ। मेरे सास और ससुर को सबको ऐसे करने लगे। सब काफ़ी लोग हंसने लगे, बातें भी की। फिर भी मैं सारी रात सुनती रही और चुप खामोश होकर रोती रही। और मेरी बेटियां उन्होंने यही हौसला दिया कि आप अम्मी परेशान ना हो, हमने तो ये चैनल रोज़ी रोटी के लिए ही बनाया हुआ है। आप कोई शौक़ से दुल्हन तो नहीं बनी, क्योंकि ये सारा सामान तो भाभी का था। आपने तो पहनकर सिर्फ वीडियो बनाई है। और मैंने दिल से कहती हूँ कि मैंने सिर्फ ये वीडियो बनाई ताकि मेरे व्यूज़ बढ़ सकें और कुछ व्यूज़ अच्छे होंगे तो इंशाल्लाह मेरा चैनल भी ऊपर आएगा और मैं अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल बना सकूं, इनकी पढ़ाई के लिए, घर के काज के लिए। आप लोगों को तो पता है मेरा शोहर मजदूरी करने चला जाता है, वो इसीलिए तो थोड़ी देर के लिए आया और फिर वो चला गया। जब मैंने उनसे फ़ोन पे बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि ये सब अब हो रहा है, अब क्या करूं मैं। तो उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हों और कुछ कपड़े भी मैंने बच्चों के लिए हुए हैं। तो वो भी मुझे यही कह रहा था कि आप परेशान ना हों, क्योंकि परेशान होंगी तो बेटियां भी परेशान होंगी, सब घर वाले भी परेशान होंगे। तो आप परेशान ना हो, थोड़ी देर के लिए आप मतलब कि अम्मी अब्बू के पास जाएं। तो ये बात हम कल बैठ के करेंगे, क्योंकि मैं तो अभी नहीं आ सकता, मुझे काम भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं भी घर आकर बैठ गया, चैनल भी इतना नहीं चल रहा, अभी तो शुरू हुआ है क्योंकि अभी फसलें शुरू हो गई हैं, तो अभी काम शुरू हुआ है, फिर ये काम भी ठप हो जाएगा तो घर कैसे चलाएंगे। और शुएब की पढ़ाई के आगे भी खर्चा बहुत ज़्यादा है, घर के अखराजात भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सारी रात मच्छर भी बहुत ज़्यादा काटते हैं बच्चों को, क्योंकि हमारे घर में लाइट वगैरह नहीं है, पंखे वगैरह भी नहीं है। सारी रात मैं हाथ से इनके ऊपर पंखा झलती हूँ और सारी रात यही सोचती रही कि मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया दुल्हन बनकर। बस मैंने तो यही सोचा कि मेरे व्यूज़ ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इसीलिए मैं दुल्हन बनी। मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं था दुल्हन बनने का। अब हमारी क्या उम्र है दुल्हन बनने की, क्योंकि मैंने तो अपने बच्चों के लिए, बच्चे भी, मेरी बेटियां भी यही कह रही थी कि अम्मी कोई बात नहीं, आपने दुल्हन बनी है तो कोई बात भी नहीं है, ऐसी परेशानी वाली बात भी नहीं है, दुल्हन बन के कोई गलत काम नहीं आपने किया। वो भी सारी रात मेरे साथ ऐसे रोती रही और बैठी रही और तो हमारी परेशानी का हल कोई भी नहीं निकल सका। बस यही अब कपड़े वगैरह, क्योंकि अब इसीलिए तो मैं वहाँ से यहाँ आकर बात कर रही हूँ। अगर वहाँ बैठकर बात करती तो और ज़्यादा झगड़ा हो जाता, लोग सब वो समझते कि ये हमारे बारे में बात कर रही है, बात बढ़ सकती थी। मैं इस बात को और फसाद को बढ़ाना नहीं चाहती। मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरे घर में झगड़ा हो, फसाद हो, क्योंकि हर कोई अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है। मैं भी अपनी मेहनत मजदूरी कर रही हूँ, मगर जो बड़े लोग हैं, उनके बड़े जिम्मेदार लोग होते हैं, वो बातें ऐसे करते हैं क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, बड़े जिम्मेदार लोग हैं, हम उनसे मुकाबला तो नहीं कर सकते। मगर उनका ये हक तो नहीं बनता कि वो गरीबों पर बात करें और गरीबों पर हंसें, क्योंकि कोई दुल्हन बनना कोई गुनाह तो नहीं किया। मेरे शौहर भी मेरे साथ थे, उन्होंने भी कहा है कि आप परेशान ना हो, थोड़ी देर के लिए भी आए।
मगर साथ तो थे। इंशाल्लाह मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई और आप लोगों से शेयर की। मैंने कल भी आप लोगों से ये कह रही थी कि मैं दुल्हन तो बन रही हूँ, सोच रही हूँ तो आप लोगों से भी शेयर कर लूँ, इसीलिए मैंने कल भी ये बात आप लोगों से की थी। आज भी मैं यही बात कर रही हूँ कि मैं दुल्हन इसीलिए बनी ताकि मेरे व्यूज़ बढ़ सके। इस बात से तो मुझे रोना आ गया और सारी रात मैं रोती रही। सब बच्चे भी परेशान हो गए कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती की है। मैं काश दुल्हन ना ही बनती तो अच्छा होता। और दुल्हन भी बन गई, वीडियो भी नहीं चली और लोगों के ताने भी सुनने पड़े। मगर क्या करती, गरीब लोग हैं, खामोशी से बैठी रही, वो तो कुछ हो नहीं सका। बच्चे कहते हैं कि आपने दुल्हन बनी। मैं तो इसलिए कह रही थी बच्चों को कि मैं दुल्हन इसलिए बनी थोड़ी व्यूज़ बढ़ जाएंगे और कहीं शायद हमारा कोई ना कोई अल्लाह ताला सुन ले और कोई ना कोई, क्योंकि रास्ता तो अल्लाह ताला ही बनाता है। मैं समझी कोई ना कोई रास्ता बन जाएगा, कोई ना कोई वसीला बन जाएगा। कोई भी बहन भाई, जितने काफ़ी बहन भाई देख रहे हैं, शायद कोई ना कोई बहन भाई ये भी कह दे चलो इनके घर के अखराजात के लिए, घर के अखराजात के लिए तो मैंने ये चैनल बनाया हुआ है। जो घर के मसले होते हैं, घर के हालात होते हैं, वही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। क्योंकि मेरा शोहर हर वक्त मेरी वीडियो के साथ नहीं रह सकता, आखिर वो भी तो मेहनत मजदूरी करने जाता है, उसे मैं अपने साथ बिठा भी नहीं सकती वीडियो में, क्योंकि वो कहता है तुम तीनों ने वीडियो बनाया, तीनों ने चैनल बनाया हुआ है, आप घर के व्लॉग बनाते हैं अच्छे अच्छे। वो भी मुझे यही बात कहने लगा, कोई बात नहीं, दुल्हन बने हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आखिर खुद ही मैं आया हूँ साथ में। तो यही बात मैं आप लोगों से शेयर करना थी। अभी तो हम ये कपड़े उठाए हुए हैं, शुएब बेटा भी परेशान है, फातिमा भी काफ़ी से परेशान है, कहते हैं घर के हालात भी ठीक नहीं हो रहे और चैनल भी ऊपर नहीं आ रहा। मैंने कहा बच्चों से अब हिम्मत तो नहीं हारेंगे, हौसला तो नहीं हारेंगे, क्योंकि अब आगे मेहनत कर रहे हैं, अच्छे अच्छे व्लॉग भी बना रहे हैं। दुल्हन भी मैं इसीलिए बनी ताकि मेरे व्यूज़ बढ़ सकें और मेरे जितने प्यारे बहन भाई देखने वाले हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहती हूँ ताकि वो मेरी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे व्यूज़ बढ़ सकें और मेरे घर के कुछ हालात तो सही हो सके। बच्चों ने पेपर दे दिए हैं तो इसी वजह से थोड़ी छुट्टियां हैं, कभी कभी स्कूल जाते हैं। नई किताबें शुरू हो जाएंगी तो इंशाल्लाह फिर ये सोहा को भी स्कूल जाएंगे, इन्हें नई किताबें मिल जाएंगी। तो पहली बार जब मैंने हाँ, सुबह सुबह देखा तो दीवार के बाहर हमारे कपड़े घिरे पड़े थे। तो कपड़े बस उठाए हुए हैं। अभी चलते हैं नानू अब्बू के पास और अम्मी के पास, वहाँ चलते हैं अब्बू के पास। इनके तो नानू अब्बू हैं, हमारे तो अम्मी अब्बू हैं। आओ शेब। तो प्यारी वजह हमारा घर ना, अम्मी अब्बू का घर काफ़ी दूर है, हम पैदल आते जाते हैं। कोई टेंशन का नहीं, कोई टेंशन का नहीं, तू मेरे से दे जरा ना कल फिर और कल तू दुल्हन क्यों बनी है? तो सारे मेरे ताने मेरे क्यों तू बूढ़ी थी दुल्हन बढ़ गई है। मैं तो ही वास्ते कोई ना मेरे घर वाला ही रले आई, मैं तो ही वास्ते दुल्हन बनी ताकि मैं अपने बालां किते मेरे को कुछ है ही जो मैं कि मेरे चलो चैनल दे व्यूज ही बात वेसन दे, चलो मैं अपने बालां दे रोजी रोटी किते रहे चैनल बड़ी चुप कर। तो प्यारे बस मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, इसी वजह से मैंने आप लोगों से भी शेयर कर लिया और मैं अम्मी अब्बू के पास आ गई। कुछ बच्चों के कपड़े भी थे और मैंने अपने शोहर से फ़ोन किया तो उसने मुझे यही बात की है कि आप टेंशन भी ना लें, परेशान भी ना। लोगों की तो ऐसे बातें होती हैं, वो तो करते रहते हैं, अब लोगों की बातें सुनेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसलिए उसने कहा है कि आप परेशान ना हो, मैं भी परेशान हो जाऊँगा, मैं भी काम पे हूँ। तो इसमें अम्मी अब्बू के घर आई हूँ, फिर वो कल आ जाएंगे इंशाल्लाह। मैं अपने घर चली जाऊँगी, मैं अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकती हूँ। अपनी कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मेरा घर ना टूटे। और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।